हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज हम उपस्थित हैं क्लास 10th के एक नए लेक्चर के साथ, जो कि हमारा होगा अम्ल क्षार लवण। मतलब चल रहा था अम्ल क्षार तथा लवण। ठीक है, क्या था? अम्ल क्षार तथा लवण। अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि अम्ल क्या है, फिर प्रबल अम्ल प्रबल क्षार देखा। ठीक है, मतलब अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल देखा। क्षार क्या है, प्रबल क्षार दुर्बल क्षार देखा। लवण क्या है, ठीक है, साधारण लवण, दिक लवण, शंकर लवण। इन चीजों के बारे में समझा। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है सूचक के ऊपर। ठीक, कि वास्तव में सूचक है क्या, ये किसके बारे में बताते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग सुने होंगे प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम आज के लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, इसके पहले जिन्होंने जो लोग अम्ल क्षार के बारे में नहीं जानते, लवण के बारे में नहीं जानते, पीछे छोटा छोटा वीडियो उसको आप लोग कंप्लीट करिए। हमको लगता है 30 से 40 मिनट में आपका वो सारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तीनों लेक्चर। तो हम जो स्टार्ट करेंगे आज, वो क्या करेंगे, सूचक। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज नॉलेज विद ऋषभ पर। आइए समझते हैं कि सूचक होते क्या है वास्तव में। ठीक, सूचक को कहते हैं इंडिकेटर। सूचक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिकेटर। ठीक, सूचक क्या कहते हैं? इंडिकेटर। अच्छा, अब देखिए सूचक जो होते हैं, सूचक ये बताते हैं। ठीक है, सूचक किसको बताते हैं? तो ये अम्ल या क्षार के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सूचक वे होते हैं, सूचक वे होते हैं जो अम्ल या क्षार के बारे में बताते हैं, के बारे में सूचित करते हैं या जानकारी देते हैं। सूचित करते हैं, ठीक है, या जानकारी देते हैं। ठीक है, तो अम्ल कौन होंगे? अम्ल वे होंगे जो ये बताएंगे कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो सूचक है इस बात को नहीं बताएंगे कि ये कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है। ठीक, मतलब अम्लता या क्षारकता का जो प्रबलता है या उसकी जो दुर्बलता है, भाई कितना ज्यादा प्रबल अम्ल है या कितना ज्यादा दुर्बल अम्ल है, कितना ज्यादा प्रबल क्षार है या कितना ज्यादा दुर्बल क्षार है, हमको सूचक ये नहीं बताएगा। वो हमको पता चलेगा सार्वत्रिक सूचक से। ठीक है बात? सूचक केवल इसके बारे में बताएगा कि भाई ये अम्ल है ये क्षार है, बस। बात समझे? जैसे हम एग्जांपल लें, सल्फ्यूरिक एसिड और सिट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड प्रबल क्षार है, सिट्रिक एसिड दुर्बल क्षार है। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड प्रबल और सिट्रिक एसिड दुर्बल। तो सूचक ये नहीं बताएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड प्रबल है, सिट्रिक एसिड इससे दुर्बल है। ये केवल यही बताएगा कि भाई दोनों अम्ल है। लेकिन सार्वत्रिक सूचक ये बताएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड प्रबल क्षार है और सिट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड की तुलना में दुर्बल क्षार है। ठीक है बात? तो सूचक हमको केवल और केवल क्या बताएंगे? सूचक हमको केवल ये बताएंगे कि भाई ये अम्ल है या ये क्षार है। बात समझ में आ गया? तो दिक्कत? ठीक, तो सूचक क्या बताएंगे? सूचक केवल यही बताएंगे कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। तो हमारे साथ चेंज कर ले। चलिए, अब हम समझते हैं कि जो सूचक है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो हेडिंग लगाएंगे, सूचक के प्रकार। सूचक के प्रकार हम इसको 3 प्रकार में बांट करके पढ़ते हैं। ठीक, हम इसको कितने प्रकार में बांट के पढ़ते हैं? 3 प्रकार में। कौन कौन भाई? तो पहला है हमारा, पहला कौन सा है? पहला हमारा प्राकृतिक सूचक। पहला है हमारा प्राकृतिक सूचक। ठीक, दूसरा कौन सा भाई? तो दूसरा है हमारा कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। ठीक, तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है हमारा गंधीय सूचक। ठीक है, तीसरा कौन सा है हमारा? तो तीसरा है हमारा गंधीय सूचक। ठीक, तो इन तीनों के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। पहले सूचक देख लीजिए। सूचक क्या होते हैं? सूचक वे होते हैं जो हमें अम्ल या क्षार के बारे में बताते हैं। ठीक, बात समझ में आ गया? सूचक के प्रकार कितने हैं? तो 3 प्रकार के, प्राकृतिक, कृत्रिम और संश्लेषित। अब इसको हम करते हैं इरेज, और हम इन तीनों प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं कि भाई अम्ल में और क्षार की पहचान किस तरीके से कराएंगे। ठीक, चलिए एक चार्ट बनाते हैं। देखिए, चार्ट क्या बनाएंगे? चार्ट बनाएंगे तो एक तरफ लिख देते हैं प्राकृतिक सूचक,
इसे बनाए, चलिए इसे बनाते हैं। ये हो गया प्राकृतिक सूचक। ठीक, ये हो जाएगा हमारा कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। देखिए कृत्रिम या संश्लेषित सूचक वे होते हैं जिनको हम लैब में तैयार करते हैं, ठीक है, प्रयोगशालाओं में बनता है, ठीक है। गंध और प्राकृतिक सूचक तो हमको नेचर से मिलता है। गंधीय सूचक मतलब गंध से पता करते हैं कि भाई ये अम्ल है या क्षार है। एक गंधीय सूचक में गंध से पता करेंगे कि अम्ल है या क्षार है। कृत्रिम सूचक में जो प्रयोगशाला में कुछ चीजें बनी है उसका यूज करके हम पता करेंगे कि ये अम्ल है या क्षार है। प्राकृतिक सूचक में हमको नेचर में कुछ चीजें मिली है, ठीक है, उसका यूज करके हम देखेंगे कि अम्ल है या क्षार है। ठीक है बात। चलिए, तो पहला हम प्राकृतिक सूचक में लेते हैं इसको, इसको ले लें, लिटमस को लेते हैं, ठीक है। देखिए अब जो लिटमस है, ठीक है, ये तो दो टाइप का होगा। प्राकृतिक सूचक में पहला क्या ले लेते हैं, लिटमस। लिटमस क्या टाइप का होगा भाई, दो टाइप का, एक होगा लाल और एक होगा नीला। लाल लिटमस को अगर हम डालें एसिड में, ठीक है, तो चलिए नीला लाल लिख देते हैं, नीला और लाल। अगर नीले लिटमस को एसिड में डाले तो क्या होगा, लाल लिटमस को डाले तो क्या होगा। देखिए अगर हम नीले लिटमस को एसिड में डालते हैं तो ये लाल हो जाएगा, ठीक। और लाल लिटमस को अगर हम एसिड में डालते हैं तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। बात समझ में क्या। देखिए नीला लिटमस को अम्ल में डालेंगे तो लाल करेगा, लेकिन लाल को एसिड में डालेंगे तो एसिड का नेचर होता है कि भाई वो क्या करेगा, वो लिटमस पेपर को लाल करेगा, ठीक। एसिड लिटमस पेपर एसिड को किसमें सॉरी एसिड लिटमस पेपर को किसमें करता है, एसिड लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट करता है, ठीक। तो नीला को लाल करेगा, अब लाल को और लाल थोड़ी कर देगा, वही रहने देगा। बात समझ में आ गया, तो कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है। लाल पे फिर एसिड डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन लाल लिटमस पे अगर हम क्षार डाल दिए, क्या डाल दिए, क्षार, तो क्षार नीला कर देगा, ठीक है। तो नीले लिटमस को एसिड मतलब अगर एसिड है तो वो नीला को लाल कर देगा, अगर क्षार है तो वो लाल को नीला कर देगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। देखिए न कहा गया, लिटमस क्या करता है, नीला को लाल, और क्षार क्या करता है, लाल को नीला। अगर कोई पूछ ले कि लाल लिटमस पेपर को अगर एसिड में डाल दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एसिड का काम होता है लिटमस पेपर को लाल करना, ठीक है, तो लाल ही करेगा। और क्षार का काम होता है लिटमस पेपर को नीला करना, तो नीला ही करेगा, नीला को और नीला नहीं कर देगा, ठीक है। तो क्षार नीला करेगा, ये लाल करेगा, ठीक। अब आते हैं हल्दी पे, दूसरा। देखिए ये भी हमको नेचर से मिलता है, हल्दी। हल्दी को अगर हम अम्ल में डाल दें, एसिड में, ठीक है, हल्दी को अगर हम किस में डाल दें, अम्ल में डाल दें, ठीक है, हल्दी को किस में डाल दें, अम्ल में, तो क्या होगा, हल्दी को अगर हम अम्ल में डालते हैं तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ये हल्दी को कोई मतलब नो चेंज, कुछ नहीं चेंज करेगा। लेकिन अगर हल्दी को अगर हम क्षार में डाल दें तो ये किस में कर देगा, लाल कलर कर देगा। अब इसका हम आपको एक घरेलू उदाहरण देते हैं। देखिए कभी चोट वोट लगा होगा, गिर गार गए होंगे तो फूल फल गया होगा, ठीक है, खोपड़ी पे से फूल जाता है, ठीक, तो हल्दी चुनना लगता है ना। अब जो हल्दी है आपके घर में उसको लीजिएगा, उस पर नींबू का रस गारिएगा तो देखेंगे हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आ गया, हल्दी का रंग चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब नींबू का रस क्या है, एसिड है, एसिड है ना, तो एसिड हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता है। लेकिन अगर चूना डाल देंगे तो चूना चूंकि बेस है, तो चूना डालते ही हल्दी का रंग क्या हो जाता है, लाल। कभी गर्म होता है हल्दी, फूल फल जाता है, चोट फोट लगता है, तो देखिएगा कि चूना डालने पर हल्दी का रंग क्या हो जाता है, लाल। बात समझ में आ गया, तो चूना बेस है, ठीक है। तो हल्दी से कैसे पहचान करेंगे, अगर हल्दी को अम्ल में डालेंगे तो उसका कलर नहीं चेंज होगा, हल्दी को अगर क्षार में डालेंगे तो लाल हो जाएगा। तो पहचान लिए, हमको दो चीज मिला है, एक में एसिड है एक में बेस है। हल्दी डालेंगे अगर लाल हो गया तो क्षार, नहीं हुआ तो अम्ल। बात समझ में आ गया, ये हमारा दूसरा था, ये हमारा प्राकृतिक सूचक है। अब हम आते हैं कृत्रिम सूचक में। कृत्रिम सूचक में दो पढ़ना है, एक पढ़ना है हमको मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, माई एप्पल इज रेड एंड BANANA बनाना इज येलो, ठीक।
ए से एसिड, आर से रेड, मतलब मेथिल ऑरेंज को अगर एसिड में डालेंगे, किस में डाल देंगे, एसिड में, ठीक है। मेथिल ऑरेंज को एसिड में डालेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, रेड में। और बनाना, बी फॉर बेस, बेस माने क्षार, ठीक है, एसिड माने अम्ल और बेस माने क्षार। अगर क्षार में डालेंगे तो ये येलो हो जाएगा, मतलब पीला हो जाएगा, ठीक है। तो भाई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो, ठीक। अच्छा, दूसरा है आपका फिनोफ्थेलीन। फिनोफ्थेलीन देखे हैं, कपड़ा वपड़ा में जो गोली रखा आता है वो फिनोफ्थेलीन बाल होता है, ठीक है। फिनोफ्थेलीन, कपड़ा में एक तो सफेद रंग का गोली रखा था ना, कारगोली, ठीक है, वो फिनोफ्थेलीन बॉल होता है, ठीक है। तो फिनोफ्थेलीन को अगर हम किसमें डाल दें, फिनोफ्थेलीन को अगर हम अम्ल में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर फिनोफ्थेलीन को अगर क्षार के संपर्क में ला दे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा, सॉरी, पिंक हो जाएगा, ठीक है, पिंक पिंक हो जाएगा, ठीक। मे भी आप लोग फिनोफ्थेलीन नहीं देखे हैं तो शायद हो मेरे पास, देख सकते हैं, एक मिनट चेक करते हैं हम। फिनोफ्थे, ओहो, है नहीं, खत्म हो गया है। एक मिनट देखते हैं, अगर मान लीजिए इसमें हल्का फुल्का कुछ बचा हो तो, ठीक है। इसमें चूंकि है नहीं, ठीक है, सूख गया है, फिर भी चेक करते हैं। नहीं है, या नहीं है, ठीक है। ए, नहीं भाई, इसमें था लेकिन अभी है नहीं, ठीक है। ये आपका जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओ, इसको बंद करके रख देते हैं अच्छे से, ठीक। ये जो कि बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, ठीक है, और कभी आप कभी मतलब मंगा रहे हैं, ठीक है, कहीं से भी, तो आप डायरेक्ट इसका यूज मत करिए, कुछ ग्लव्स व्लव्स पहन करके यूज करिएगा, ठीक है, नहीं तो स्किन में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। कुछ बात समझ आ गया। अभी हम तो झटके में ले लिए थे, ठीक है, लेकिन इसका यूज आप ग्लव्स पहन के करिए, ठीक है, या सावधानी पूर्वक यूज करिए, इसे डायरेक्ट मत डाल दीजिए, ठीक। तो इसको हम हटा देते हैं। चलिए, ये कहाँ गया वो, चलिए देखिए, आगे चलते हैं, ठीक है। तो फिनोफ्थेलिन नहीं था, लेकिन फिनोफ्थेलिन व्हाइट रंग का होता है, अगर लिक्विड देखेंगे, ठीक है, तो इसी में भरा था फिनोफ्थेलिन, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर लिखा है यहाँ पर, एक मिनट, ठीक है, देखिए, शायद दिखे, दिख तो नहीं रहा है अभी, ठीक है, मतलब यहाँ पर फिनोफ्थेलिन लिखा है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, ठीक। चलिए छोड़िए, उससे क्या दिक्कत है। आप लोग याद रखिएगा कि अगर फिनोफ्थेलिन को अम्ल में डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसमें अगर हम बेस डाल देंगे, ठीक है, अच्छा सॉरी, हम एसिड डाल देते हैं, ठीक है, एक मिनट, बेस डाल के देखें, बेस मतलब NaOH, ठीक है, कहाँ गया, NaOH भी आपका ऐसा दिखेगा, ओहो, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ गया भाई, ठीक है, ये है, ये आपका NaOH है, ठीक है। मे भी NaOH डाल के देखते हैं कुछ हो, ठीक है। आप लोग सावधानी पूर्वक करिएगा अगर लीजिएगा, हाँ देखिए, ठीक है, हम एसिड डाल रहे थे, ठीक है, देखिए यहाँ पर हम जैसे ही बेस डालें तो इसमें जो कलर है उसका कलर क्या हो गया, उसका कलर चेंज हो गया, बात समझ आ रही, पिंक हो गया। एसिड डाल रहे तो चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही बेस डाले इसका कलर क्या हो गया भाई, इसका कलर चेंज हो गया, दिख रहा है कलर आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे ये कलर है, ये पिंक है, ठीक है। बात समझा क्या, इसमें एसिड डालेंगे तो अब देखिए एसिड डाल दें तो इसका कलर जो का त्यों आपका आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, कपड़ा कहाँ गया, ओहो, एक मिनट भाई, अब देखिए, इसमें जब हम एसिड डाल देंगे तो इसका कलर, हल्का सा डालें तो इसका कलर ज्यों का त्यों आ गया, लेकिन जैसे ही बेस डालेंगे तो फिर से पिंक कलर का पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है बात। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। मेथिल ऑरेंज में भी हमारे पास नहीं है, ठीक। अब इसको हम बंद कर देते हैं भाई,
ठीक है, एक मिनट, आ गया, एक मिनट, सारी चीजों को हम व्यवस्थित कर दे पहले, ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे आगे की ओर। इसको लगा वगा देते हैं, ठीक है, गिर उड़ जाएगा झूठा। इसको यहाँ रख देते हैं साइड में। आपको बात समझ में आ गया ना? मतलब देखें कि भाई एसिड जैसे ही हम डाल रहे थे उसका कलर क्या हो जा रहा था, उसका कलर चेंज हो जा रहा था, ठीक है। और सॉरी, मतलब बेस डाल रहे थे तो कलर क्या हो रहा था, बेस डाल रहे थे तो येलो, सॉरी पिंक हो जा रहा था, और एसिड डाल रहे थे तो फिर से वो अपने कलर में आ जा रहा था, ठीक। तो यार इसका ढक्कन कहाँ चल गया? चलिए ठीक है, ठीक है, इसको अभी रख देते हैं ऐसे ही, ठीक। आइए अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, जो बचा है उसको देखते हैं। तो ये हो गया हमारा फिनोक्सिलिन। आप लोग फिनोक्सिलिन देख भी लिए, ठीक, कि एसिड डाले तो कोई चेंज नहीं हो रहा था, क्षार डाले तो पिंक, और हल्का सा भी फिर एसिड डाल रहे थे तो फिर से वो क्या हो जा रहा था, कलरलेस, मतलब व्हाइट हो जा रहा था, ठीक है। तो ये दो चीजें। अब आते हैं आपको गंधीय सूचक में। देखिए गंधीय सूचक में क्या पढ़ना है आपको, प्याज का रस, प्याज का रस, प्याज का रस अगर अम्ल के संपर्क में आए तो तीक्ष्ण गंध देता है। कैसा गंध देगा? तीक्ष्ण गंध देगा, ठीक है। लेकिन अगर क्षार के संपर्क में आए तो कोई गंध नहीं देगा। प्याज का रस अगर अम्ल के संपर्क में आएगा तो तीक्ष्ण गंध देगा, क्षार के संपर्क में आएगा तो कोई गंध नहीं देगा, ठीक। दूसरा, लहसुन, ठीक है, लहसुन भी अगर अम्ल के संपर्क में आएगा तो तीक्ष्ण गंध देगा, और क्षार के संपर्क में आएगा तो कोई गंध नहीं देगा, ठीक। अम्ल के संपर्क में आया तो तीक्ष्ण गंध देगा, क्षार में आएगा तो नहीं देगा, ठीक। तीसरा, वनीला, वनीला है, वनीला अगर अम्ल के संपर्क में आया तो उसका जैसा है, मतलब जैसा महक रहा है, मतलब जैसा सुगंध है उसका वैसा ही देगा, ठीक है। जैसा गंध है, गंध बदलेगा नहीं, गंध नहीं बदलेगा, ठीक है। लेकिन अगर क्षार के संपर्क में आएगा तो गंध देगा ही नहीं, ठीक है, कोई गंध नहीं देगा, ठीक है। तो प्याज का रस, लहसुन का रस, वनीला। तो प्याज का रस रस अगर आ रहा है तो तीक्ष्ण गंध देगा, लहसुन आ रहा है तो तीक्ष्ण गंध देगा, वनीला आ रहा है तो उसका गंध चेंज नहीं होगा, मतलब मीठा है तो मीठा की तरह महकेगा, अचार में आएगा तो कोई गंध नहीं देगा, ठीक है। और चौथा आपका लौंग का तेल, ठीक है, लौंग का तेल, लौंग का तेल अगर क्षार अम्ल के संपर्क में आता है तो जैसा है वैसा बना रहेगा, लेकिन क्षार के संपर्क में आता है तो कोई गंध नहीं देगा, ठीक। तो ये हमारा जो था वो आपका सूचक के प्रकार थे, जो कि यहाँ पर समाप्त हो गया, ठीक है। बाकी आप लिटमस, लिटमस इसमें में भी है, हाँ लिटमस पेपर है, देखिए, हालांकि ये वो नहीं है, हाँ। देखिए, ठीक है, ये लिटमस है, अगर इसको हम एसिड में डालेंगे, ठीक है, अगर इसको एसिड में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? देखिए एसिड बेस दोनों है, हम डाल के दिखा भी दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है, ठीक है, बेस मतलब क्षार है। इसको अगर हम क्षार में डालें, ठीक है, तो देखिए ब्लू हो गया, ठीक है, नीला हो गया। लेकिन अगर इसी को हम एसिड में डाल दें, इसको हम किस में डाल दें? एसिड में, ठीक है, एसिड मतलब अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दें, कहाँ गया, यह है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दें तो इसका कलर क्या हो जाता है? देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो इसका कलर, एक मिनट, आप लोग कभी ये सब मंगाते हैं तो बच्चों से थोड़ा सा ना ये सब डिस्टेंस मेंटेन करके रखिएगा, बात समझ में आ गया? ये नहीं कि छोटे छोटे बच्चे आपके घर में तो उनके सामान में ये सब लिया के रख दे, वो सब कुछ ना मुंह में डाल देते हैं, है ना। ये सब कर लेंगे तो बहुत नुकसान होगा, ठीक है, मतलब दिक्कत होगा। अब देखिए इसको, जो अंदर में, देखिए एसिड में डाले तो इसका कलर रेड हो गया, लेकिन अभी हम बेस में डाल रहे थे तो इसका कलर कैसा था? ब्लू था, ठीक। बात समझ में आ गया? जो बेस है NaOH एक क्षार होता है, ठीक है। हल्दी वाला तो आप देखेंगे, मेथिल ऑरेंज शायद नहीं है मेरे पास, ठीक है, लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेते हैं। मेथिल ऑरेंज नहीं ही होगा, ठीक है, नहीं है भाई, मिथिल ऑरेंज है नहीं, मिथिल ऑरेंज है, मिथिल ऑरेंज नहीं है, ठीक है। चलिए, अब नहीं है तो क्या किया जा सकता है उसके लिए, ठीक है। तो चलिए हम इस लेक्चर को यहीं पर करते हैं समाप्त। उम्मीद है ये जो सूचक वाला बात था आपको समझ में
आया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें और जहां पर डाउट होता है वहां पर आप पूछिए।